जय हिंद दोस्तों। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा है फंक्शन क्या है, फंक्शन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम अगली टॉपिक पढ़ेंगे। अगली टॉपिक हमको पढ़ना है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बारे में। इसके पहले आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिनोट कैसे किया जाता है। तो फंक्शन को डिनोट देखिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की तरह किया जाता है। ये डिनोशन ऐसे डिनोट कर देते हैं हम फंक्शन को। अब वैल्यू ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई अगर हमको एक फंक्शन दे दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, तो और कह रहा है कि देन x इज इक्वल टू ए, ठीक, x इज इक्वल टू ए पर फंक्शन का मान क्या होगा। तो उसमें करते क्या है, तो यही y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यही फंक्शन का मान हो जाता है। ठीक है, चलिए ए से एक एग्जांपल ले लेंगे, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, और इसमें पूछ रहा है, एग्जांपल ये लिख रहा है हमारा कि y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2, तो x इज इक्वल टू 2 पर हमको फंक्शन की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, ये y इज इक्वल टू है ना, तो ये एफ ऑफ x इज इक्वल टू होता है 4x स्क्वायर प्लस 2। तो करना क्या, x इज इक्वल टू 2 पे हमको वैल्यू चाहिए फंक्शन की। यहाँ से 4 और 2, x की जगह 2 की वैल्यू रख देंगे, x की जगह 2 रख देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 2। यहाँ से क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 2, 4 चौका 16 प्लस 2, 16 2 18। ठीक, ये हमारा फंक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे अगर हम लें, अगर आगे हम बढ़ना चाहेंगे, एक और एग्जांपल ले ले रहे हैं। एग्जांपल एक परवल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यू अगर हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यू, देन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा, ये हमको पूछना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पॉलिटेक्निक के, आप लोग तैयार हो जाइए। पेपर 7 तारीख से आप लोगों का शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बी रेडी फॉर एग्जामिनेशन। देन क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की जगह 1 रख देंगे, 1 पावर 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू ऑफ फंक्शंस पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे कि अगर दो फंक्शन हैं, ठीक है, उनको हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ। ठीक है, जैसे अगर फंक्शन हमारा लिख दिया है, दैट मीन्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अगर हमारा कोई फंक्शन है उसका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम, जैसे अगर हमारा लिख दिया है एफ, दो फंक्शन होंगे, लेट एफ एंड जी बी टू फंक्शन, देन दिस इम्प्लाइज दैट, पहला वाला लेंगे हम क्या, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक, जोड़ना और योग और अंतर। ठीक है, फंक्शन ले लिए प्लस माइनस जी। ठीक है, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, हम क्या ले लिए, फंक्शन अगर हम कोई ले लिए हैं
तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा एफ ऑफ, हाँ तो करना है हमको फंक्शन, एक फंक्शन हमारा एफ है और प्लस या माइनस दूसरा फंक्शन जी है, करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक, फंक्शन ऑफ एफ, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ जी का फंक्शन एक्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दो फंक्शन का, ये तो एडिशन वाला हो गया, अगर हम अगला फंक्शन ले लें, नेक्स्ट फंक्शन हम लेंगे फलनों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम तो पहले लिख देंगे एक हमारा फंक्शन एफ है एंड जी, दो हमारे फंक्शन है, तो इनको हम कैसे हैंडल करेंगे, तो इनको हैंडल करने के लिए क्या करेंगे, ये लिख देंगे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, एक फंक्शन एफ है और ये जी है और ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगले नंबर पे आता है फलनों का भागफल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे फलनों का भागफल। अगर हमारा एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन जी है और ऐसे लिख दिया है एफ बाई जी फंक्शन के रूप में, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फलनों के ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस पढ़ लिए। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, क्या वो है फलन के प्रकार, काइंड्स ऑफ फंक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और वो हमारा है क्या, काइंड्स ऑफ फंक्शन। ठीक, काइंड्स ऑफ फंक्शन। काइंड्स ऑफ फंक्शन से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले हमारा फंक्शन पहले नंबर पे आता है फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। ठीक, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल में आप लोग क्या पढ़ेंगे, मान लीजिए अगर हमारा कोई फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी दिया है, ठीक है, तो वहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर कोई फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब बताइए, कमेंट में लिखिए इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ये हम लिख दिए ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा एग्जांपल अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 लिख रहे हैं, तीसरा एग्जांपल अगर हम लिख दें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2। ठीक, और चौथा एग्जांपल एक और लिख लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x पावर 3 + 2 + 1। ठीक, तो ये सब क्या है, ये सब क्या देख के आप लोगों को लग रहा है, जितने भी फंक्शन है देखिए इसमें एक सिंगल वेरिएबल मिला है, वो x है, सिर्फ सब x के फंक्शंस हैं। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल यहीं पे लिखें, अगर लिख दें हम एक अगला अलग लिख दें, देखिए ध्यान से स्क्रीन पे, अगर हम y इक्वल टू, अगर फंक्शन y इक्वल टू x पावर 3 माइनस y पावर 3 अपान x माइनस वाई, अगर हम ये कोई फंक्शन लिख दें, ठीक, ये हमारा एक फंक्शन है, तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए इसमें x भी आ रहा है y भी आ रहा है, ये सिंगल वेरिएबल नहीं है। ठीक, इज नॉट सिंगल वेरिएबल। ठीक, और इसमें जो हमारा क्या था, इसमें देखिए एफ ऑफ एक्स सिर्फ x है, तो ये सिंगल वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही जाएंगे ये डबल वेरिएबल हो गया,
तो यहाँ से कुछ तो दिक्कत है। ठीक, तो अगर हम आगे देखें, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल। फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल, लिखिए फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल। ठीक, तो फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल में इसके पहले हम आप लोगों की एग्जांपल दे के बताए हैं कि हम अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हम ये इसी में सिर्फ देखिए एक वेरिएबल काम में आ रहा है हमारा जो कि एक्स है। अगर हम फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख रहे हैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अपान एक्स माइनस वाई, तो यहाँ भी देखिए दो वेरिएबल हमारे आ रहे हैं, एक एक्स और एक वाई, तो इसी को कहते हैं फंक्शन ऑफ मेनी वेरिएबल। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे। तीसरे नंबर पे हमारा फंक्शन जो आएगा उसको लिखिए आप लोग। हाँ, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को जानकारी लेनी है। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? एक्सप्लिसिट का मतलब देख लीजिए, सब मतलब होता है कि उसका स्पष्ट मतलब पता है कि किस चीज़ का फंक्शन है। ठीक है, और ये सब अभी आप लोगों को और जब आगे बताएंगे तो इन सबों का यूज होगा। अगर हम फंक्शन लिख दे रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो हम इसको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन कब कहेंगे? ठीक है, तो यही हमको देखना है। एक्सप्लिसिट फंक्शन देखिए तब कहलाता है कि हमारा जो फंक्शन है, ठीक, और देखिए इस फंक्शन में हमारे दो एक्स और वाई दो यूज हो रहे हैं हमारे। हाँ, तो हमारे क्या है? हाँ, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में बात हो रही थी ना। हाँ, तो देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन में अगर हम जो हमारा यक्स है ना, हमारा स्वतंत्र पद यक्स, जैसे कोई हम फंक्शन लिख दिए हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x, तो इसका मतलब ये है अगर हम y इज इक्वल टू जो लिख रहे हैं यक्स का फंक्शन, अगर हम उसको स्वतंत्र पदों में लिख सकें, ठीक है, स्वतंत्र पदों में अगर हम उसको लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में अगर लिखा जा सकता है, तो वहाँ पे हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। और एक एग्जाम्पल जैसे हम एक और ले लें, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम, y इज इक्वल टू साइन यक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन यक्स, y इज इक्वल टू कॉस यक्स, या फिर y इज इक्वल टू यक्स अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, कुछ भी यहाँ से ले लेंगे, सबका यहाँ से हो जाएगा। हम उसको कह देंगे कि जहाँ पे अगर हम यक्स को स्वतंत्र पदों में लिख सकें। ठीक है, अब इसी का एक भाई है, आता है हमारा चौथे नंबर पे, वो क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में क्या है जानकारी कि अगर कोई हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है यक्स को स्वतंत्र पदों में लिखना संभव न हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं y एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन यक्स प्लस वाई, साइन यक्स प्लस वाई। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हम यक्स और वाई को अलग अलग लिखना चाहें तो नहीं लिखा पाएगा। पूछिए कैसे? देखिए अगर हम इसको तोड़ें तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, टूटा। देखिए एक साइन के साथ कास तो हमेशा रहेगा, सॉरी
यक्स के साथ वाई, यहाँ पे भी यक्स के साथ वाई, तो ये यक्स और वाई को हम अलग कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लिख दें कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 2x प्लस 7, तो यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे एक्स को हम सबको अलग अलग पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई वाई नहीं है, ठीक है। अगला फंक्शन हम लेंगे इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में चलिए जानकारी इकट्ठे करते हैं। हेडिंग डालिए इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन क्या होता है, देखिए अगर हम कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, ठीक है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। ये सब जानकारी इकट्ठा कर लीजिए क्योंकि यहीं से आगे सवाल बनने वाले हैं। इवन फंक्शन क्या होता है ये सब जानना हमको ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, ये हमारा देखिए एग्जांपल हम लिख रहे हैं। तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये कह रहा है कि ये एक्स की जगह माइनस रखेंगे अगर हम, तो जैसे ही एक्स की जगह माइनस अगर रखें तो क्या हो जाए, वही फंक्शन हमारा फिर आ जाए पुनः। तो चलिए एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ माइनस रख देंगे, तो माइनस एक्स का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू भी एक्स स्क्वायर, देन ये फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज इवन फंक्शन, ठीक। चलिए एग्जाम्पल और एक आध लेते हैं। देखिए हम एग्जाम्पल हमेशा बता करेंगे क्योंकि जितने एग्जाम्पल रहेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल अगर हम कॉस एक्स का ले लें, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या, कास एक्स, वाई इज इक्वल टू कास एक्स का मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, कास एक्स है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू निकालें तो कॉस माइनस एक्स और कॉस माइनस एक्स बराबर क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा कि कॉस ऑफ माइनस एक्स कास एक्स कैसे हो जाता है, नहीं आएगा कमेंट में करिएगा, हम आप लोगों को बता देंगे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कास एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू भी कास एक्स, तो ये क्या हो गया फंक्शन, इवन फंक्शन। समझ में आई बात, ठीक। चलिए इवन फंक्शन हो गया, अब हम 8 फंक्शन पढ़ेंगे, उसी का ये उल्टा भाई है, ठीक है। क्या है हमारा, ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है हमारा, इवन पढ़ चुके ऑड, उसमें भी हो था अगर हमारा एफ ऑफ एक्स दिया है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा, ऑड फंक्शन, ओके। तो यहाँ से हमारा ऑड फंक्शन हो जाएगा। सीधे सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल, ठीक, अगर हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लें, एक्स पावर 3, ठीक। तो चलिए एफ ऑफ माइनस एक्स जैसे ही निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स पावर 3, और माइनस एक्स की पावर 3 ऑड का माइनस एक्स पावर 3 होता है। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया, ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऑड फंक्शन। एक एग्जांपल और करते हैं, चलिए 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 इसका आप लोग बताइए। y इज इक्वल टू साइन एक्स का बताइए, तो ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारा, साइन एक्स। कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिए, तो साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, यहाँ बन गया ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ
एफ एक्स, ये बन गया हमारा। तो यहाँ ऐसी जब ये कंडीशन फॉलो कर देती है तो हमारा क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन। ठीक, ऑड फंक्शन तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखिए इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ये रहेगा हमारा अब तक। नेक्स्ट वाले में क्या क्या पढ़ेंगे वो लिख दे रहे हैं, बाकी आप लोग पढ़िएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हम लॉगरिथमिक फंक्शन। लिखिए लॉगरिथमिक फंक्शन। फिर पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक, लॉगरिथमिक फंक्शन ये हमारा। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पीरियोडिक फंक्शन। ये हमारा कल के लेक्चर में रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम। पीरियोडिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक है, और ये हम इम्पोर्टेंट कुछ फंक्शन पढ़ लेंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी हम इतना नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। पेपर 7 तारीख से होगा। ठीक है, थैंक यू।